पहला लड़का, जिसका नाम बॉबी था, उसकी आंखों में आरव के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी थी। बहुत हुई इसकी लड़का, जिसका नाम बॉबी था, उसकी आंखों में आरव के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी थी। बहुत हुई इसकी बकवास, अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही पल पीछे से और 3 लोग वहां आ गए। आरव को आ नहीं था और 4 लोग अचानक से वहां आ जाएंगे। वो तेजी से आरव की तरफ झपटने लगे। उनमें से एक आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली और आरव की तरफ एक जोर सा पंच मार दिया। वो पंच आरव को लगता उससे पहले ही आरव ने एक जोर का किक उसके पेट में मार दिया। वो लड़का जमीन पर जा गिरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? दोस्तों, इसे छोड़ना मत, मारो इसे। अपने एक साथी को जमीन पर लेटे हुए देखकर बाकी के गैंगस्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक साथ आरव की तरफ झपटे। आरव ने अपने पीछे खड़े रचित और आकांक्षा की तरफ देखा। उन्हें चोट ना लगे इसलिए वो दौड़कर आगे आ गया। उसने तेजी से एक गैंगस्टर का हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ के पीछे ले जाकर उसकी छाती पर एक तेजी से पंच मारा। अगले ही पल उसका हाथ टूट गया। आरव को अकेला उन गुंडों से लड़ते हुए देखकर आकांक्षा और रचित जी डर से घबराने लगे। दादाजी, हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर अंबानी को कहीं कोई चोट ना आ जाए। ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बेटा, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। आकांक्षा जब तक कॉल करने के लिए अपना फ़ोन अंदर से लेकर आती, तब तक सारे गैंगस्टर एक एक ज़मीन पर पड़े हुए थे। आरव ने सबको पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। तुम जीत गए और हम हार गए। जल्दी से उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बॉबी के ये कहते ही सारे गैंगस्टर जैसे तैसे एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी जगह से उठे और रचित जी के घर आंगन में बाहर निकल गए। जब बॉबी आंगन से बाहर निकला तो उनके आरव की तरफ पलटकर घूमते हुए देखा। मत समझना कि हम हार गए हैं। तुम यह जमीन ले लोगे। आज जो कुछ भी हुआ उसका अंजाम भुगतने के लिए तुम सब रेडी रहना। हम वापस फिर आएंगे। अपनी बात कहकर बॉबी अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। मिस्टर अंबानी, आप ठीक हैं? मैं जिम करता हूं और इस तरह के मामूली गैंगस्टर मुझे डरा नहीं सकते। मिस्टर अंबानी, अब हमें क्या करना चाहिए? लोग धमकी देकर गए हैं कि वो कभी वापस आ सकते हैं। वो हमसे बदला ज़रूर लेंगे। कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस बस्ती की जगह को खाली करना चाहती है? रचित जी याद करने की कोशिश करने लगे कि कोई प्राइम एसेस कंपनी है जो ये करवा रही है। उसके कहने पर यहाँ सब खाली करवाया जा रहा है। ये आसपास की बाकी बस्तियाँ भी उजड़ी जा रही हैं, उनको भी उसने खाली करा लिया है। प्राइम एसेस कंपनी का नाम सुनकर आरव को जोसेफ एक ही पल में याद आ गया। उसे याद आया कि प्राइम एसेस कंपनी का मालिक का बेटा है। उसके ही देवत और सनाया को किडनैप करवाया था। शायद इस कंपनी का मालिक अच्छा आदमी नहीं है, वरना वो अपने लोगों को इस तरह किसी को परेशान करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? इन लोगों की नज़रों में तो हम जैसे गरीब लोगों का कोई कीमत ही नहीं है। अंकल, मुझे लगता है कि आपको आकांक्षा और यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आपके सिर पर ऐसे भी बहुत चोट लगी है। आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करने की ज़रूरत है। रजत जी ने
अपने सिर हाथ रख लिया। और यह झूठ कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये चोट कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस आकांक्षा की फ़िक्र है। आकांक्षा बेटा, तुम जल्द से जल्द कॉलेज वापस निकल जाओ। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे लोग वापस आएंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर साइन कर दूंगा, फिर वह मुझे परेशान नहीं करेंगे। अब तक आरव समझ गया था कि रजित जी बहुत ही ऑनेस्ट और सुलझे हुए हैं, इसलिए शायद गुंडों से उलझना नहीं चाहेंगे। अब तो उन गुंडों अंकल, आप यह जगह प्लीज़ मुझे दे दीजिए, बदले में आप जितने पैसे चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। नहीं बेटा, तुमने पहले ही मेरा बहुत मदद करी है। मैं यह ज़मीन तुम्हें देकर तुम्हें खतरा मोल लेने नहीं दे सकता। आज वह मेरे पीछे पड़े हैं, कल को ज़मीन अगर तुम्हारी हो जाएगी तो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। आरव खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। और आपको उन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। आप बस मुझे ये बताइए कि आप ये ज़मीन कितने रुपए में बेचने वाले हैं? आप ये सच में ख़रीदना चाहते हैं? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके चेहरे के लिए एक्सप्रेशन सीरियस थे। जैसे ही आपने बताया कि इस जगह फ़िल्म, टेलीविज़न और इंडस्ट्री बनने वाली है तो इसकी कीमत आगे चलकर काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही खरीद पाऊँगा। अगर आप इसके ख़रीदना चाहते हो तो आपको बेचूँगा। मुझे कोई और पैसे तो नहीं चाहिए। जो आपका 000 बैलेंस है मेरे पास है, मैं उसे रख लेता हूँ। अंकल, क्या आप सच में इतनी कम कीमत पर ज़मीन बेचना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन की कीमत आगे चलकर बढ़ने वाली है, बाद में आपको पछतावा होगा। रजित ने अपना हाथ हवा में हिलाकर ना का इशारा किया। इतना काफ़ी है, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, इसलिए मैं इसको बस 1 लाख में ही आप तुमको बेच सकता हूँ। आकांक्षा को अपने कॉलेज जाने में भी सहायता की है और वैसे ये पैसे मेरे लिए नहीं है, मेरी आकांक्षा के आगे की पढ़ाई के लिए मैं जमा कर दूंगा। रजित जी रजत की बात सुनकर आकांक्षा की आंखों भर आई। उसके दादाजी का हर काम, हर चीज़ उसी के इर्द गिर्द घूमता था। दादाजी ने आकांक्षा रजित जी के गले लग गए और ठीक, अब हम इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे कार में बैठिए, हम शहर की तरफ चलते हैं। आरव और रजित जी आकांक्षा को लेकर शहर आ गया। उसने रजत जी को हॉस्पिटलाइज किया और उसको डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। आरव ने इसके इलाज के लिए पैसे हॉस्पिटल में जमा करा दिए। रजित जी की हॉस्पिटल से कहीं ना जाने के लिए बोलकर वहाँ से आकांक्षा को लेकर चला गया। मिस्टर अंबानी, अगर आप नहीं होते वह गुंडे उनके छोड़ते नहीं। मुझे थैंक यू मत बोलो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आकांक्षा अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम देखा और मास्टर अंबानी, लंच का टाइम हो गया है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे कॉलेज की कैंटीन में मेरे साथ लंच कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ ही देर में आकांक्षा हाथ में दोनों लंच का प्लेट